उधर लक्की जब अपनी भूख मिटाने के लिए कुछ खाने उस मैस में आ गया था, तब इधर भूमिका और यास्मीन अभी भी स्प्रिंकल में ही बैठे हुए थे। यास्मीन के थप्पड़ खाने के बाद भी भूमिका हंसे जा रही थी। उसे लग रहा था कि आज के इस थप्पड़ का दर्द आगे उसे यास्मीन के बॉयफ्रेंड अभिजीत से ढेर सारे फायदे दिलवाने वाला है। लेकिन यास्मीन के इरादे तो कुछ और ही थे। मैं एक बात तो पूछना भूल ही गई। तुम बता रही थी ना कि अभी थोड़े दिन पहले तुम्हारे बैंक में एक बहुत अमीर लड़का आया था, वो अभी इन दिनों फिर से बैंक में आया है क्या? मैंने बोला था ना तुमको उसका नंबर देना। भूमिका ने चमकती हुई आंखों से यास्मीन की ओर देखते हुए कहा। उसे लग रहा था कि वो उस लड़के को फंसा सकती थी। हाँ हाँ, पर तुम्हें उसका नंबर क्यों चाहिए? यास्मीन ने पूछा। वो समझ गई थी कि भूमिका उसके पीछे पड़ना चाहती थी, लेकिन उसे मालूम नहीं था कि उसकी बहन तो उससे 2 कदम आगे चल रही थी। अरे नंबर मिलेगा तब तो बात होगी, और बात होगी तभी तो बात आगे बढ़ेगी ना। प्लीज ना बहन, मैंने तुम्हारा काम करवाया ना, अब तुम भी तो मेरा एक काम करवा दो। मैं सच बता रही हूं, जी जान लगा दूंगी। भूमिका ने अपने गले पर हाथ रखते हुए कहा। अच्छा हाँ, लेकिन वो उसके बाद से बैंक आया ही नहीं। जब वो आएगा तो मैं उसका नंबर लेकर तुम्हें दे दूंगी। यास्मीन ने उसे टालते हुए कहा। अरे यार, आप तो मैनेजर हो ना, आप तो उसका नंबर अपने डेटाबेस से भी निकलवा कर दे सकते हो। भूमिका ने कहा। यास्मीन उसकी इस बात पर गच्चा खा गई। इधर उसका मुंह तकने के बाद वो बोली, नहीं यार, हमको अलाउ नहीं है कस्टमर्स का कांटेक्ट पब्लिक करना, यू नो ना, प्राइवेसी थिंग। अच्छा ठीक है दीदी, पर सच में ना, उस आदमी से मिलने के लिए ना मैं काफी एक्साइटेड हूं। मुझे लगता है कि वो बहुत ही हैंडसम होगा, और अगर नहीं भी होगा तो क्या फर्क पड़ता है। उसके पास पैसा तो है, और वो अभिजीत जैसा निकला तो आपकी और मेरी, हम दोनों की तो यार किस्मत चमक जाएगी। भूमिका ने खुश होते हुए कहा। यास्मीन भी ऊपर से उसकी बात पर उसका ध्यान देने के लिए खुश तो हो रही थी, लेकिन अंदर ही अंदर उसे अपनी बहन पर बहुत तरस आ रहा था। लक्की नाम की जिस आग से वो खेलने जा रही थी, उस आग में भूमिका ने अपने आप को ही जलाकर यास्मीन का घर रोशन कर दिया था। बेचारी भूमिका, यास्मीन ने अपने मन में सोचा और अपना जूस पीने लगी। इधर लक्की उन सब लड़कियों की बातें सुनकर खुद उस लड़की को देखने के लिए उसके पास जाने लगा था। वो तीनों लड़कियां उस एक लड़की को घेर कर खड़ी थीं। उनके कपड़े और रंग ढंग देख कर तो ऐसा लग रहा था कि वो किसी एक अच्छे परिवार से आ रही थी। फिर जब लक्की ने उस लड़की को देखा तो वो सारा माजरा समझ गया। उसने देखा कि उसने एक सफेद आधी बाजू का कुर्ता पहना हुआ था। उस कुर्ते को देखकर ही समझ में आ रहा था कि उसके कपड़े की क्वालिटी ज्यादा अच्छी नहीं थी। उसने उसके नीचे एक बहुत ही पुरानी और फेडेड सी जीन्स पहनी हुई थी, और साथ ही पैरों में सादे से चप्पल डाले हुए थे। अरे सब लोग जरा एक बार इस हुस्न परी को तो देखो, इसका नाम है राधिका, और आपको पता है ये हमारी क्लास की सबसे अमीर लड़की है। नीचे से ये इतनी अमीर है कि हर साल कॉलेज से अपनी तरफ से पढ़ने के लिए स्कॉलरशिप देता है। यानी हमारे पेरेंट्स तो पागल हैं, जो दिन रात मेहनत करके हमारी फीस भरते हैं। और मजे की बात तो ये है कि कॉलेज वाले जो इसे पढ़ने के लिए स्कॉलरशिप देते हैं, ये मैडम यहां आकर उसे खाने में उड़ा देती है। इतनी महंगी मैस में कॉलेज के पैसे से खाना खाते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? एक लड़की ने राधिका को फटकारते हुए कहा। हाँ राधिका, हाउ यू आर सेमलेस यार। तुम दिखाती तो सबको ऐसे हो जैसे तुम बहुत गरीब हो, पर फिर भी यहां आकर खाना खाने के लिए तुम्हारे पास पैसे कहां से आते हैं? दिस इज टू मच। गरीब होने का नाटक करके तुम उस पैसे को ऐसे उड़ा रही हो। एक और लड़की बोली, और इससे पहले कि राधिका अपने बचाव में कुछ कह पाती, किसी ने उसका बैग छीनना शुरू कर दिया, तो किसी ने उसके बाल खींचने शुरू कर दिए। सारी लड़कियां उसे खींच रही थीं और परेशान किए जा रही थीं। इस बात में कोई शक ही नहीं था कि राधिका का उन तीनों खाते पीते लड़कियों से कोई मुकाबला नहीं था। वो अपने आप को उनसे छुड़वाने की कोशिश तो कर रही थी, लेकिन उनसे छूट नहीं पा रही थी। वो लोग उसे खींचे जा रहे थे और राधिका नीचे गिरने ही वाली थी। जैसे ही वो अपने आप को बचाने के लिए थोड़ा सा ऊपर की ओर उठने लगी, तब पहली बार लक्की ने उसका चेहरा देखा। वो सांवली सी एक लड़की थी, जिसके चेहरे पर रत्ती भर भी मेकअप नहीं था। उसकी आंखें बड़ी और नाक छोटी सी थीं। वो काफी सुंदर लग रही थी। उसकी आंखें बंद थीं और उसने दर्द के मारे अपने होठों को भींच रखा था।
पहले ही वो लड़कियां उसे कितना भी परेशान करने की कोशिश कर रही थीं, लेकिन वो उनके सामने चिल्ला नहीं रही थी। अपने आप को बचाने की उसकी कोशिश आखिरकार नाकाम रही और वो नीचे गिर गई। तेरी जैसी दोगली के साथ तो ऐसा ही होना चाहिए। उन तीनों में से एक लड़की ने राधिका को दूत्कारते हुए कहा। राधिका फर्श पर लेटी हुई थी। सभी लोग खड़े होकर इस तमाशे को देखे जा रहे थे। मैस के मैनेजर को लग रहा था कि राधिका कुछ ऑर्डर नहीं करने वाली थी। फिर भी उसने सोचा कि एक बार पूछ लिया जाए। उसने वहीं खड़े एक वेटर को इशारा किया और उससे राधिका के पास भेज दिया। वो उसके पास पहुंचा और फर्श पर गिरी हुई राधिका से पूछा, क्या आप अभी कुछ खाना पसंद करेंगी? राधिका ने उस वेटर की आंखों में देखा, फिर अपने आप को फर्श से उठाया और कपड़े साफ करते हुए बोली, मुझे एक लार्ज थाली पैक कर दो और उसके साथ 2 लस्सी दे देना। मैं इसे अपने साथ ही ले जाऊंगी। एक लार्ज थाली की कीमत 150 रुपए थी और उसके साथ 2 लस्सी का रेट था 100 रुपए, यानी कि राधिका जैसी लड़की अभी 250 रुपए खर्च कर रही थी। 250 रुपए राधिका जैसी लड़की के लिए खर्च करना बहुत बड़ी बात थी। जैसे ही बाकी के लोगों ने उसके ऑर्डर को सुना तो वो सब फिर से उससे नाराज हो गए। इतना पैसा और वो भी स्कॉलरशिप का, इतना खर्च करने के लिए तो इसकी कंप्लेंट एडमिनिस्ट्रेशन से होनी चाहिए। भाई मैं तो खुद छाछ पीता हूं और ये तो लस्सी, इसका पोस्ट तो मैं सोशल मीडिया पे डालूंगा ताकि सबको इसकी सच्चाई का पता चल सके। एक लार्ज थाली में तो 2 लोग आराम से खा लेंगे और ये है कि अकेली लार्ज थाली मंगवा रही है। मैंने इतनी भुक्कड़ लड़की ना आज तक नहीं देखी। वहां पर बैठे सब लोग अपने अपने तरीके से राधिका की टांग खींचने की कोशिश कर रहे थे। कोई दबी जुबान में उसके बारे में बात कर रहा था तो कोई खुलकर उसके मुंह पर यह सब कह रहा था। लेकिन राधिका की शक्ल देखकर तो ऐसा ही लग रहा था कि उसे इनमें से किसी की भी कहीं बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। उसने बाकी सबसे अपनी नजरों को बचाते हुए सिर्फ अपनी आंखें रसोई की ओर घुमा दी थीं, जहां से उसका खाना आने वाला था। थोड़ी ही देर में उसका ऑर्डर पैक होकर आ गया और उसने बिना किसी से कुछ कहे या किसी को कोई जवाब दिए अपना पार्सल उठाया और वहां से निकल गई। जैसे ही लक्की ने उसे वहां से जाते देखा, उसने एक राहत की सांस ली। वो देख पा रहा था कि उसकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं थी। उसके बावजूद वो लड़की इतना महंगा खाना खाने की हिम्मत कर पा रही थी। अरे देखो, यहाँ पर एक और सज्जन खड़े हैं जिनकी हालत भी उस लड़की के ही जैसी है। मुझे तो लगता है ना कि ये भी स्कॉलरशिप के पैसों से खाना खाने आए हैं। इन दोनों को देखकर ऐसा नहीं लगता कि ये दोनों कपल हैं। एक लड़की ने लक्की को देखते हुए कहा, हाँ यार, इसके कपड़े देख, इसने भी वाइट पहना है और उसने भी वाइट ही पहना है, जबकि इन दोनों का वाइट कलर जैसा नहीं है। एक लड़की ने अपनी उसी दोस्त को ताली देते हुए कहा। जब लक्की ने उनकी दिशा में घूमकर देखा तो पाया कि वो तीनों उसकी ओर देख रही थीं। उन तीनों ने राधिका का जो हश्र किया था, उसके बाद तो लक्की उनके मुंह लगना ही नहीं चाहता था और ना ही वो उन्हें पलटकर कोई जवाब देना चाहता था। उसने ऑर्डर दिया ही नहीं था और बिना कुछ बोले ही वहां से बाहर निकल आया। जैसे ही लक्की मैस से बाहर आया, उसने देखा कि राधिका उसके आगे ही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार इस लड़की ने लार्ज थाली क्यों खरीदी थी। राधिका आगे आगे और लक्की उसके इस डाउट को दूर करने के लिए उसके पीछे पीछे चलता जा रहा था। राधिका चलते चलते कॉलेज के पीछे बने फाउंटेन गार्डन में पहुंच गई थी। लक्की अभी भी उसके पीछे ही था। इस वक्त गार्डन में ज्यादा लोग नहीं थे। राधिका चलते हुए गार्डन के पास ही बने एक छोटे से तालाब के किनारे पहुंच गई थी। सूरज अभी पूरी तरह से ढला नहीं था और उसकी किरणें पानी के ऊपर सुनहरे धागों की तरह चमक रही थीं। वो दृश्य देखने में काफी सुंदर लग रहा था। लक्की वहीं लगे एक पेड़ के पीछे छुप गया और चुपचाप राधिका को देखने लगा। राधिका ने उस थाली को और लस्सी को खोलकर एक चट्टान पर रख दिया। फिर उसने आलथी पालथी मारी और उस चट्टान पर ही बैठकर आराम से खाना खाने लगी। जैसे ही उसने पहला निवाला खाया, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। लक्की उसके सुबकने की आवाज भी सुन पा रहा था। कहीं ऐसा तो नहीं कि आज उसने पहली बार इतना महंगा खाना खाया इसलिए उसे रोना आ गया। लक्की ने अपने आप से पूछा, उसने तो ऐसा कोई इंसान नहीं देखा था जो इस तालाब के पास आकर खाना खाता था। लक्की को राधिका का यह व्यवहार थोड़ा सा अजीब लग रहा था। थोड़ी देर उसे इस तरह से खाता देखने के बाद लक्की ने वहां से निकलने का फैसला कर लिया। जैसे ही वो जाने लगा,
उसने देखा कि राधिका ने अपनी चम्मच नीचे रख दी और वो खड़ी हो गई। अरे, ये ऐसे कैसे कर सकती है? खाना खाने के बाद आपको अपना कचरा तो फेंकना चाहिए ना। इस लड़की में जरा भी मैनर्स नहीं है क्या? लक्की ने अपने आप से कहा। लेकिन फिर उसने देखा कि राधिका वहां से गई नहीं थी। वो अपनी जगह पर खड़ी हुई और फिर ढलते हुए सूरज को देखकर उसके सामने 3 बार भोग लगाने लगी। ये सब हो क्या रहा है? खाने के बाद ये ऐसे भोग क्यों लगा रही है? लक्की ने फिर अपने आप से पूछा। इतने में राधिका खड़ी हुई और वो बिना झिझके उस तालाब की ओर आगे बढ़ने लगी। लक्की को लग रहा था कि वो आत्महत्या करने जा रही थी। उसकी हरकत को देखकर अचानक ही लक्की के दिमाग में ये ख्याल आया, लेकिन उसके सारे शकों का जवाब राधिका ने अपने काम से पहले ही दे दिया था। वो उस तालाब के किनारे पर पहुंची और सीधा पानी में कूद गई। जैसे ही वो अंदर कूदी थी, बाहर से आवाज आई, छप्पाक। लक्की ने जैसे ही देखा कि राधिका पानी में कूद गई थी, वो दौड़कर उसकी ओर गया और राधिका को बचाने के लिए पानी में कूद गया। लक्की को तैरना आता था, इसलिए वो पानी के अंदर जाने से झिझका नहीं और उसने अंदर डुबकी लगाकर राधिका को उसके कपड़ों से पकड़ लिया और फिर उसे अपने साथ खींचकर तालाब के किनारे पर ले आया। अरे, तुम ये क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे, मर जाने दो मुझे। जब लक्की ने राधिका को पकड़ रखा था तो राधिका बार बार उससे अपने कपड़े छुड़वाने की कोशिश कर रही थी। वो बार बार अपने हाथ पैर मारकर लक्की को दूर करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन लक्की ने जो एक बार उसे पकड़ लिया था तो उसके बाद वो उसे छोड़ने का नाम नहीं ले रहा था। आखिरकार काफी देर के संघर्ष और खींचतान के बाद लक्की उसे किनारे पर ले आया। तुमने मुझे बचाया क्यों? किसने बोला था कि तुम आकर मेरे पीछे पानी में कूदो? तुम क्यों मेरे और मेरी मौत के बीच में आ गए? राधिका ने घास के किनारे बैठकर रोते हुए लक्की से पूछा। लक्की ने देखा कि राधिका पूरी तरह भीग चुकी थी। उसके सारे कपड़े पानी में भीग जाने की वजह से उसके बदन से चिपक गए थे और उसे ऐसे देखकर लक्की को उस पर और दया आ रही थी। मैंने तुम्हें क्यों बचाया? लक्की ने अपनी फूलती हुई सांसों पर काबू पाने की कोशिश करते हुए कहा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि राधिका आखिर ये सब कर क्यों रही थी। भले ही वो ये नहीं जानता था कि वो कौन थी और क्या करती थी, क्या पढ़ती थी या उसकी लाइफ में क्या चल रहा था, लेकिन जो भी हो, मगर वो उसे ऐसे ही डूबकर मरने के लिए नहीं छोड़ सकता था। लक्की ने अपनी सांस को अपने काबू में कर लिया और बोला, मरना तुम्हारे लिए बहुत आसान होगा। तुम्हें तो लग रहा होगा कि बस इधर आओ, खाओ और पानी में कूदकर मर जाओ, लेकिन पानी में कूदने से पहले क्या तुमने एक बार भी अपने पेरेंट्स के बारे में सोचा? क्या तुमने सोचा कि आज तक उन्होंने तुम्हें और जब तुम्हारी उन्हें सपोर्ट करने की बारी आई, तुमने क्या किया? पानी में कूद गई। अगर तुम मर जाती तो उनके फ्यूचर का क्या होता? इस बारे में क्या सोचा तुमने? इतने साल पढ़ाई करने के बाद भी तुम्हारे दिमाग में बस यही सब गोबर भरा है क्या? लक्की ने उसे जमकर फटकारते हुए कहा। लेकिन अगर मरने से डर नहीं लगता तो फिर जीने से क्यों लगता है? लक्की ने आखिरी बार कहा। अगर मैं जी पाती तो मरने की सोचती ही क्यों? राधिका ने अपनी चुप्पी आखिरकार तोड़ते हुए कहा। लक्की उसकी बात सुनकर चौंक गया था। आखिर क्या कहानी थी राधिका की? क्या लक्की उसे अपनी आत्महत्या की जिद से बाहर निकाल पाएगा?